Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel English by Spare. In this video we'll learn about accounting chapter number 3. Okay, let's start. ये स्टूडेंट थोड़ा MCQs के लिए याद रख लो। जब भी कोई फॉल्टी गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर्स को, यानी कि जिसको उधार बेची होती है ना, उसने हमें कोई चीज़ें भेजी हैं वापस, कोई डिफेक्ट हो गया था या कुछ वजह से उसे पसंद नहीं आई, तो वो जो चीज़ें हमें वापस भेजेगा ना, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। जो खरीदी हुई वापस भेजेंगे तो उसे क्या किया जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। आपको पता है एक डेबिट में लिखते हैं चीज़, एक क्रेडिट में। जब परचेज रिटर्न जो खरीदी हुई चीज़ें वापस भेजेंगे उसे क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। और इसी तरह कोई चीज़ कस्टमर ने हमें वापस भेजी है, मतलब कि उसे पसंद नहीं आई थी, उसने वापस भेज दी हमें, तो उसे क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। जिसको हमने चीज़ें बेची थी उसने वापस भेजी हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सेल रिटर्न। और उसे क्या किया लिखा जाता है, डेबिट लिखा जाता है। ठीक है, सेल रिटर्न डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट के अंदर लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट वोचर। वोचर क्या होता है, वोचर इंटरनल स्लिप ऑथराइजेशन स्लिप। बेसिकली बिजनेस के वैसे कॉन्सेप्ट ले लो, वोचर क्या होता है, बिजनेस के अंदर कुछ भी हम चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई भी जो काम कर रहे हैं ना, उसका जो रिकॉर्ड बिजनेस के अंदर लिखेंगे उसे क्या कहते हैं, वोचर कहते हैं। ठीक है, कोई भी जो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड वगैरह रखा जाएगा उसे कहते हैं वोचर। तो इंटरनल अपने अंदर के अपने लिए हिसाब किताब जो रखेंगे। वोचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड। कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रिपेयर किया जाता है टू विटनेस, इस चीज़ का वो सबूत होता है दैट द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट एंड वेरीफाइड। ठीक है, कोई भी हमने जो काम किया है और उसे ऑथोराइज किया गया जाता है, सिग्नेचर वगैरह कराया जाता है कि जी हाँ वाकई ये एंट्री हुई है, ये हमने रिकॉर्ड वगैरह रखा बिजनेस के अंदर, ये काम किया है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये वोचर का जो सारा रिकॉर्ड है वो कौन संभालता है, बुक कीपर होता है, वो सारा रिकॉर्ड ये संभालता है। आगे देयर आर टाइप्स ऑफ वोचर्स। सबसे पहली टाइप्स ऑफ वोचर है जर्नल वोचर्स। जर्नल वोचर क्या होता है, रिटन प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन, की कोई भी जो लेन देन हुआ है उसका एक सबूत रखा है जी वाकई ये वाली ट्रांजैक्शन हुई है, उसे कहते हैं जनरल वोचर। A written authorization prepared for each non-cash financial information or for every transaction that meets defined requirements। कोई भी requirements के मुताबिक कोई भी जो काम किया है उसे क्या कहेंगे, जर्नल वोचर। पैटी कैश रिसीव वोचर। पहले पैटी कैश क्या होता है, ये मैंने नीचे डेफिनेशन बताई हुई है, इसको देख लो। पैटी कैश क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश केप्ट फॉर स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसिव। रोजाना के जो छोटे मोटे खर्चों के लिए जो थोड़ी थोड़ी अमाउंट हम कैश की जो स्पेंड करते हैं ना, उसे कहते हैं पैटी कैश, छोटे मोटे खर्चों के लिए। फॉर एग्जांपल कोई चाय वगैरह ले आए, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह किसी के लिए ले आए, कोई स्टेपलर वगैरह, पेन वगैरह, या कुछ भी ऐसे जो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उन्हें कहते हैं पैटी कैश। तो उसके लिए ना एक कैशियर होता है जो ये सारा काम संभालता है, उसे कहते हैं पैटी कैशियर। तो वो इस चीज़ का सबूत होता है कि जी हाँ ये वाकई पैटी कैश एक्सपेंसिव हुए हैं, उसकी रिसीव उसका एक वोचर बनाया जाता है। पैटी कैश वोचर्स आर यूज टू मेंटेन फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ पैटी कैश। ठीक है, पैटी कैश का जो रिकॉर्ड होता है उसको रखने के लिए, प्रिवेंटिंग अब्यूज़ और मिसमैनेजमेंट ऑफ द फंड्स, ताकि फ़ंड्स का कोई भी गलत इस्तेमाल ना हो, छोटे मोटे खर्चों के नाम पर फजूल में खर्च ना किए जाए। उसके लिए भी एक अलहदा कैशियर होता है जो सारे छोटे मोटे खर्चों के बारे में रिकॉर्ड लिखता है। कैश पे लेकिन इसका उसके अंदर सारा हिसाब नहीं लिखा जाता। जो भी हम डेली की ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादा इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, सेपरेट से एक रखा जाता है। कैश पेमेंट वोचर। कैश पेमेंट वोचर क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट के नाम से जाहिर है, कैश पेमेंट एक प्रूफ होता है कि जी ऐसा डॉक्यूमेंट एक प्रूफ होता है जो वाकई हमने जो ट्रांस पेमेंट है वो कर दी है, जो बिजनेस के दरम्यान पार्टी के दरम्यान कैश जो है वो ले दिया या दे दिया, उसका एक सबूत रखने के लिए एक वोचर बनाया जाता है, उसे कहते हैं कैश पेमेंट वोचर। इसी तरह बैंक रिसीप्ट एंड पेमेंट वोचर, ये भी नाम से जाहिर है कि कोई भी जो बैंक रिसीव वोचर किस लिए बनाया जाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ट्रांजैक्शन का सबूत होती है, जो बैंक में डिपॉजिट कराए हैं या बैंक से आपने निकलवाए हैं, जो भी बैंक से रिलेटेड होगा उसका एक अलहदा वोचर बनाया जाता है कि जी बैंक से रिलेटेड है ये सारा। गिफ्ट वोचर, कस्टमर को जो गिफ्ट वगैरह के लिए एक वोचर दिया जाता है। गिफ्ट वोचर इज यूज टू गिव राइट टू द कस्टमर फॉर बाइंग गुड्स फॉर फ्री अवेल डिस्काउंट एज स्पेशल ऑफर, यानी कि उसको एक स्पेशल ऑफर के लिए या डिस्काउंट के लिए एक वोचर दिया जाता है फ्री, कि वो फ्री चीज़ें इतने की खरीद सकता है, उसे कहते हैं गिफ्ट वोचर। ये इधर स्टूडेंट ये देखें, ये एक MCQs हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ओके, नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए।
कि अगर सेल्स है तो सेल्स के लिए हम कौन सा इन्वॉइस बनाते हैं, इन्वॉइस हम इशू करते हैं, जो रसीद होती है वो इशू की जाती है कि हमने चीज़ें उधार बेची हैं, लेकिन उधार पे बनते हैं ये। और परचेज़ के लिए क्या करते हैं, इन्वॉइस हम रिसीव करते हैं कि हमने उधार चीज़ें खरीदी हैं। तो सेल रिटर्न के लिए क्या बनाया जाता है, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। परचेज रिटर्न का जो होता है उसे क्या कहते हैं, जो रिकॉर्ड होता है उसे कहते हैं डेबिट नोट इशू किया जाता है। और कैश रिसीव हुआ है उसके लिए क्या बनाया जाता है, कैश मेमो बनाया जाता है या रिसीप्ट, कि हमने ये इतना पैसा रिसीव कर लिया। कैश पे अगर किसी को किया है तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, कैश मेमो या रिसीप्ट रिसीव्ड किया जाता है, उसके लिए इशू किया जाता है अगले को, और ये हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, कैश मेमो हमें मिलता है। उसके बाद लीज, उधार पे कोई चीज़ बेची या ये खरीदी या रेंट वगैरह पे, तो उसके लिए क्या होता है कि एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज जो है ना वो साइन करती हैं। स्टाफ सैलरीज के लिए क्या बनाया जाता है, पे रोल शीट्स बनाई जाती हैं। और यूटिलिटी बिल्स के लिए क्या बनाया जाता है, मटेरियल्स या इनवॉइस बनाई जाती है। इनवॉइस पीछे वोचर हमने पढ़े थे, वोचर क्या था, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड रखने के लिए जो हमने ये ट्रांजैक्शन की है, इंटरनली अपना सबूत रखने के लिए। और इनवॉइस क्या होती है, ये एक्सटर्नल होती है कि जी हमने किसी को चीज़ें बेची हैं या खरीदी हैं, अगले को कोई रिकॉर्ड भेजते हैं या अगले से हमें मिलता है, वो चीज़ होती है इनवॉइस। इनवॉइस इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेलर एंड सेंड टू द बायर। सेलर बनाता है उसे और बायर को दिया जाता है ये सबूत। इट स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन और अमाउंट ऑफ production or services provided by the seller. An invoice describe the amount due to the on the buyer। ठीक है, ये सेलर बायर को बेचता है कि एक सेटलमेंट के लिए, किस चीज़ का सेटलमेंट। अब सेटलमेंट की डेफिनेशन भी देख लो। सेटलमेंट क्या मतलब होता है, a period of time during which the buyer has to pay the seller of goods and services purchased। कि एक सेटलमेंट का मतलब होता है कि एक सब आपस में डिस्कशन की जाती है कि इतनी देर के अंदर ना तुमने मुझे ये सारे जो पैसे हैं वो वापस करने इस कंडीशन के साथ, या इतनी देर के अंदर उससे कहते हैं ये क्या हो रही है, आपस में सेटलमेंट हो रही है। ठीक है, ये सेटलमेंट की डेफिनेशन भी आ गई है और इनवॉइस की भी इसके अंदर आ गई है। क्रेडिट नोट, ये पीछे भी बताया था। क्रेडिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेलर। सेलर इसको तैयार करता है और सेंड किसको किया जाता है, बायर को। किस वजह से किया जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है इनवॉइस के अंदर। ठीक है, सेलर से बायर को। अब ये दोनों का ना ओरली मेरा कॉन्सेप्ट सुन लो। एक होता है क्रेडिट नोट और दूसरा होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या फ़र्क है ये सुन लो। क्रेडिट नोट होता है सेलर जो ना वो बायर को भेजता है कि जी मैंने तुम्हें ना गलती से ना ज़्यादा अमाउंट लिख दी थी, तो ना उस वजह से मैं आप पैसे कम तुमसे, अगर फॉर एग्जाम्पल 50 लाख लिख रहे थे, नहीं जी आप कोई बीच में चीज़ें गलत और डिफेक्टिव निकलाई थी, कस्टमर ने उसको वापस भेज दी हैं कि जी आपने मुझे ये चीज़ें गलत भेजी हैं, ये ठीक नहीं, मैंने आपको ये मुझे पसंद नहीं है, वापस भेज दी हैं। तो सेलर उसको एक नोट लिख के देता है कि जी हाँ वाकई ठीक है जी मैं एग्री हूँ, तो आपने अब मुझे 50 लाख नहीं देना, 48 लाख देना है। ठीक है, जो 48 लाख का जो वो नोट लिख के देगा ना सेलर जो बायर को, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट। इसी तरह बायर कहेगा जी आपने 2 लाख की जो चीज़ें मैं आपको वापस भेज रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है, या आपने ज़्यादा लिख दिया, ये वाट एवर कोई भी जो रीज़न है, बायर सेलर को लिख के देगा, तो वो क्या होगा, डेबिट नोट। ठीक है, बायर जो सेलर को रेट कम करने के लिए लिख के देगा, पैसे कम करने के लिए, वो डेबिट नोट, और जो सेलर बायर को लिख के देगा रेट और पैसे कम करने के लिए, अमाउंट कम करने के लिए, वो क्या होती है, क्रेडिट नोट। ठीक है, ये कोई भी जो वोचर जो अप्रूव हो गया है, वेरीफाइड हो गया जी बिल्कुल ठीक है, उसे सबसे पहले किस में लिखा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखा जाता है सबसे पहले। उसे कहते हैं जर्नल या कैश बुक। जब जर्नल या कैश बुक में ओरिजिनल एंट्री के अंदर हमने सबसे पहले लिख लिया है, ये एमसीक्यू उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसे उस बुक को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री कहते हैं। तो जब अकाउंटिंग एंट्री के अंदर आपने कर लिया है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड आगे भेजा जाता है। वो कहाँ भेजा जाता है, सेकेंडरी एंट्री, उसे कहते हैं लेजर्स। ठीक है, पहले किस में भेजा जाता है, ओरिजिनल एंट्री, उसका नाम है जनरल, ये याद रखना है। तो जब आगे जो उसका रिकॉर्ड सेपरेट भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला पेज वैसे पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपने अपनी हेल्प के लिए देखना होगा तो देख सकते हो। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है, वैसे बस एक दफ़ा ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ये मेन एक दफ़ा बस पढ़ लेना, बस जो मेन ये डेफिनेशन टाइप जो होंगी बस। उसके बाद अकाउंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, ये आप देख रहे हो बड़ा लंबा पेज है, लेकिन मैं आपको ज़बानी बताऊंगा, आपको वैसे समझ लग जाएगी। पहले ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लो, देयर आर 2 काउंटिंग सिस्टम, 2 तरह के काउंटिंग के सिस्टम होते हैं जिसको रिकॉर्ड रखने के लिए, जो बिजनेस के अपने ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा सिस्टम को अडोप्ट करता है। एक होता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग और दूसरा होता है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद वैसे कॉन्सेप्ट ले लो।
कैश ये होता है कि कब बिजनेस ने अब जो अमाउंट्स वगैरह ना वो लिखनी होती हैं। तो कैश बेस होता है इट इज़ अ सिस्टम विच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, कि ये तब रिकॉर्ड लिखा जाता है व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड, असल में जब कैश मिला है या पे किया है तब ये रिकॉर्ड लिखा जाता है। लेकिन अक्रूवल क्या होता है कि जब हमने कोई इनकम या एक्सपेंसेस किए, पर डेफिनेशन पढ़ लो फिर एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ। तो ये असल में जब कैश पे किया या रिसीव किया, अब अक्रूवल क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग मेथड विच रिपोर्ट्स इनकम व्हेन अर्नड, जब कोई इनकम की है, एंड एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस इंक्योर्ड किए हैं, एज अपोज्ड एज कैश बेसिस अकाउंटिंग, उसका उल्टा होता है। विच रिपोर्ट्स इनकम व्हेन रिसीव एंड एक्सपेंसेस, ये नहीं होता कि जब इनकम रिसीव किया है या पे किया है, इसके अंदर जब इनकम या एक्सपेंसेस वाले काम किए हैं तब ये रिकॉर्ड रखा जाता है। अब देख लो फॉर एग्जांपल बिजली का जो बिल है, बिजली का बिल आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मई में मैंने बिजली इस्तेमाल की है तो मुझे उसका बिल कब आएगा, जून में आएगा। तो अगर कोई भी जो बिज़नेस है अगर वो कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहा है, कैश बेस्ड काउंटिंग, तो पे मैंने बिल कब किया है, जून में किया है ना, तो वो जो कैश बेस का असल में कैश कब गया मुझसे, जून में गया है। तो जो सी कंपनी या जो सी अदारा कैश बेस्ड काउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहा होगा तो वो अपने बुक के अंदर रिकॉर्ड कब लिखेगा, जून के अंदर लिखेगा, ना कि मई के अंदर। लेकिन जो अक्रूवल असल में काम तो बिजली का इस्तेमाल मैंने कब किया है, असल में किया तो मई में है ना, तो जो अक्रूवल बेस्ड काउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा होगा वो अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कब लिखेगा, मई के अंदर लिखेगा, वो जून के अंदर नहीं लिखेगा, क्योंकि असल में एक्सपेंसेस किए कब हैं, ये पैसे कमाए कब है, मई के अंदर। ठीक है सर, आई होप के समझ लगी होगी। फिर भी अगर आपने हेल्प के लिए ये पूरा पेज एक दफ़ा पढ़ना है तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हो। ठीक है, एक दफ़ा इसको रीड करना हो तो कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। सिंगल एंट्री क्या होता है, ये एक सिंपल मेथड होता है कोई रिकॉर्ड रखने का जिसके अंदर सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, और एक होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री आपको पता था, सिंगल एंट्री तो सिंपल होता है ना, एक ही कोड बस रखा जाता है, और डबल एंट्री के अंदर दो कोड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक क्या होता है, क्रेडिट होता है। एडिक्वेसी, अब सिंगल एंट्री के लिए ये किस लिए होती है, जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं ना वो इसको अडॉप्ट करते हैं, तो जो बड़े बिजनेस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक मेथड इधर बताया भी हुआ है सिंगल एंट्री का। तो ये इधर एक सिंगल एंट्री का आप देख भी लें कि ये नहीं कि एक ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है कि बस एक डेट लिखी जाती है, ट्रांजैक्शन पैसे रिसीव हुए हैं या पे हुए हैं और आगे उसके अमाउंट, बस एक सिंपल सा इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि जो ये सारा स्ट्रक्चर में दिखाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट, आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।